अच्छा डॉक्टर फरिया, एक खतरनाक थैली, पानी की थैली को खतरनाक थैली कब कहा जाता है? पानी की थैली को खतरनाक तब कहा जाएगा, अव्वल तो अगर वो बिनाइन पानी की थैली थी, कैंसर वाली नहीं थी, और उसका साइज बहुत बड़ा हो गया है, इस कदर बड़ा हो गया है कि वो अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को अपने एक्सिस पे घुमा देगी, वही कि टॉर्जन हो गई है, और वो इतनी सीवियर टॉर्जन है कि सारी नर्व्स जो उस हिस्से की नर्व्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया, तो उनको अर्जेंटली फिर ऑपरेट करना पड़ता है। इतना बड़ा साइज हो गया है, या फिर इतना बड़ा साइज मुसलसल चल रहा है। इसमें ना हमने जो भी सिस्ट है, बिनाइन सिस्ट है, उन पे हमने फॉलो पे रखना होता है। किसी सिस्ट को हमने 4 हफ्ते के बाद देखना है। क्या मुराद है आपका? 4 हफ्ते के बाद किसी सिस्ट को देखना है, किसी सिस्ट को हमने 6 हफ्ते के बाद देखना है। हाँ, ठीक है। पहले वही जो हमने बात की कि पहले सिस्ट के व्यू के ऊपर हमने डिसाइड नहीं कर लेना कि पेशेंट पहला ही लेके आइए मेरा स्कैन है, इसके ऊपर ये सिस्ट है, या आप खुद देख रहे हैं तो उनसे पिछला स्कैन मांगे कि आपके पिछले स्कैन पे सिस्ट किस साइज की थी जो आपको पता है, या अगर वो खुद लेके आते हैं, या आप खुद आप 4 हफ्ते के बाद देखते हैं तो सिस्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंक्रीज कितने के रैपिडली हो रहा है, तो उसके रप्चर होने का रिस्क तो नहीं है। तो ये सिंपल जो वाटर वाली सिस्ट भी हैं तो वो क्या इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो रप्चर तो नहीं हो रही हैं, लेकिन 90% केसेस में ये रिवर्स हो जाती हैं। जितनी मर्जी बड़ी चली जाए, इनको फॉलो अप पे ही रखना होता है। फॉरन इनका इमीडिएटली ऑपरेट का डिसीजन नहीं लेना होता है अंटिल के बहुत सीवियर कंप्लेन हो कि पेन है या फिर टॉर्जन वाले सिम्टम लगे जिसमें एक्सिस पे घूम जाती है, ओवरीज अपने एक्सिस पे घूम जाती है। ठीक है, मुझे बताएं, एक थैली को जो अल्ट्रासाउंड पे सादी सी थैली लग रही हो, लेकिन अगर आपके हार्मोन का टेस्ट जैसे CA-125 लेवल करवाते हैं, वो ज्यादा आ रहा है, फिर उसका CT स्कैन या MRI करवाते हैं, तो उसके अंदर कुछ फीचर्स आते हैं जिसको मेलिग्नेंट पोटेंशियल या उसको खतरनाक तरीके कैंसरस सिस्ट कहा जाता है। वो कौन से अलामात हैं, या वो कौन सी, सबसे पहले तो बताए ना अलामात क्या होंगे कैंसरस सिस्ट के या खतरनाक सिस्ट के, और उसको अल्ट्रासाउंड या MRI पे आप कैसे तशखीस करते हैं? अलामात ये है कि एक तो ये स्कैन के ऊपर जो पेशेंट के जो स्कैन की फाइंडिंग है ना, मैं पहले आपको वो डिस्कस करती हूँ कि जो गायनेकोलॉजिस्ट को नज़र आएंगी ना कि हमें रूटीन में एक ही स्टाइल की सिस्ट नज़र आएगी, तो वो सिंपल सिस्ट की कैटेगरी है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो इन्फेक्शन वाली पस है, चाहे वो डर्माइट, तो खैर अलग किस्म थी, ठीक है ना। तो अगर एक ही सिस्ट के अंदर हमें ऐसे लग रहा है कि सॉलिड चीज़ें हैं, सॉलिड है, या फिर उसकी आउटर बाउंड्री एक जैसी नहीं है। देखें, एक गोल आटे का पेड़ा जैसे गोल होता है ना, अगर एक पत्थर की तरह है, पत्थर इरेगुलर सरफेस होती है, आउटलाइन उसकी इरेगुलर है, या इस सिस्ट के अंदर ही ऐसे सॉलिड और हार्ड से कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं, या फिर उसके अंदर ऐसे आपको बाउंड्रीज बनी हुई, हाशिए बने हुए जिसको सेप्टास बोलते हैं, वो नजर आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कैंसर की तरफ इसका रुझान ज्यादा होगा। सिस्ट के अंदर कोई उसकी दीवार मोटी हो, या उसके अंदर एक सॉलिड कंपोनेंट हो, यानी कि वो ऐसा कोई हिस्सा, मतलब इरेगुलर सा पत्थर का गोला सा, पत्थरी सा गोला, पत्थरी सा गोला, आपको एक जैसी चीज ये नहीं लगेगा कि ये पानी या ब्लड या पस है, ये सिंपल चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगर आपको इरेगुलर सरफेस अंदर या बाहर उसके प्रोजेक्शन या जो भी इस तरह की मेडिकल टर्म्स आ जाती हैं, तो वो उस तरह की चीजें हैं, तो वो कैंसर। और उसमें अगर हम अल्ट्रासाउंड पे डॉपलर पे देखें तो उसमें फ्लो आ रहा होगा उस जगह पर, इसका मतलब ये होगा ना कि उसकी तरफ एक्टिवली ब्लड सप्लाई जा रही है, क्योंकि पानी की थैली शादी को तो नहीं चाहिए, शादी को नहीं चाहिए होगी, जो कैंसर होगी उसकी तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा रैपिडली जा रही होगी, उसके ऊपर फ्लो पे बिल्कुल नजर आएगा। फिर CA-125 और हार्मोन भी है, और MRI पे इन्हीं जगहों पे एनहांसमेंट, यानी कि जब आप टीका देते हैं तो उसमें वही जगह चमकती है, चमकती भी नजर है, जिसको कंट्रास्ट एनहांसमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर वॉश आउट सारा उसका देखते हैं। और अलामात में भी ये होगा कि पेशेंट का वेट चेंजेस हो सकते हैं अब्रप्ट, और हार्मोनल चेंजेस आएंगे, माहवारी बंद हो सकती है। कैंसरस सिस्ट में ज्यादातर ये होता है कि माहवारी बंद हुई हुई आती है, क्योंकि हार्मोन सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम होता है कि इरेगुलर स्पॉटिंग भी होना शुरू हो जाती है, विजाइनल डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लोकल टिश्यू की हेल्थ खराब हो जाती है, विजाइना की pH चेंज होना शुरू हो जाती है, जिससे डिस्चार्ज भी आ जाता है। तो किस रंग का मवाद आता है? वो डिफरेंट मिक्स डिस्चार्ज होगा, क्योंकि विजाइना की pH चेंज हो गया, वो pH चेंज होकर कोई भी फ्लोरा को फ्लरिश कर सकती है, ठीक है ना। कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आके ग्रो करना शुरू कर देगा। कैंसर जहां भी बॉडी के किसी भी पार्ट में है ना, वहां पे आपको इन्फेक्शन नजर आने शुरू हो जाएंगे, मल्टीपल क्रोनिक इन्फेक्शन होगा जो ट्रीट ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। यही सर्विस के कैंसर में भी ऐसे है, या फिर ओवेरियन भी। लेकिन ओवरी के जितने भी कैंसर है ना, उनमें यह है कि एब्रप्टली बढ़ने वाले कैंसर ज्यादा है, बहुत जल्दी। क्या इसमें वजन कम होना भी फीचर है? बिल्कुल, एकदम से एब्रप्ट पेशेंट मान ये यहाँ से फेस से ही आपके मतलब फैट उतरना, मसल्स उतरना शुरू हो जाएंगे, हड्डियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वजन इतना कम है, पेट फूलना शुरू हो सकता है, साइज बढ़ना शुरू हो सकता है, पेट में पानी नजर आ सकता है, मतलब अगर एडवांस स्टेज है। तो ये ज्यादा जो कैंसर वाली होती है उसमें इस तरह के फीचर्स ज्यादा होते हैं। क्या ये कैंसरस थैली क्या जल्दी फैल भी जाती है? बिल्कुल, जड़ों वाली इस तरह से होती है कि इर्द गिर्द के अज़ा में, मसाने में, बच्चेदानी तक फैल सकती है, निचले बच्चेदानी के निचले सर्विस के मुंह तक जा सकती हैं। फिर अगर बहुत एडवांस हो गई हैं तो लिवर, लंग्स और कहीं भी, मतलब इतनी रैपिडली तो चाहे
चाहे हड्डी हो के लिवर हो कहीं भी प्रोग्रेस, फेफड़े हो, हर जगह पे। और ओवरी का कैंसर बहुत रैपिडली बढ़ता है, बहुत रैपिडली। सामने अक्सर तब आता है जब अलामतें आ चुकी होती हैं, यानी कि जब फैल चुका होता है, 1.5-2 महीने में रैपिडली प्रोग्रेस करता है। ठीक है ना। तो अगर कोई कैंसर वाला एलिमेंट सिस्ट में नजर आता है उसको जरूर फौरन ट्रीट करवाएं। किस थैली को ऑपरेट कराना लाजमी है? उसमें यही वाली बात है कि ये 3 लाइनों में हमने पहले भी बात डिस्कस की है कि डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंसर्न क्या है। ठीक है ना। सिस्ट ऐसी सिवाय कैंसर के कोई ऐसी हरी वाली सिस्ट नहीं है। क्या चाहे बहुत बड़ी सिस्ट हो जाए तो? हाँ, चाहे बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है ना, चाहे बहुत बड़ी, इवन सिंपल सिस्ट 10 सेंटीमीटर्स की जो वाटरी सिस्ट है ना, वो भी हम छोड़ देते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अगर पेशेंट को प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर किसी को कोई सिंपल जो सिस्ट है ना, अगर वो रप्चर भी हो जाती है ना, देखिए एंडोमेट्रियोसिस को भी ऑपरेट इसलिए कराना है कि वो प्रेशर करवा के इनफर्टिलिटी कर रही है, वो आपकी जान के लिए कोई खतरे की वजह से नहीं कराना। जो वाटरी फॉलिकुलर सिस्ट है वो भी अगर इतनी बड़ी हो गई है ना, तो वो भी प्रेशर सिम्टम करेगी। इवन रप्चर भी हो गई ना वो एब्डोमेन में, तो वो जानलेवा नहीं होगी। उस टाइम बीपी ड्रॉप होगा, आप क्लैप्स हो सकते हो, लेकिन जानलेवा नहीं है। तो इसलिए ऑपरेट, वो ड्रोमाइड भी यही है कि हरी नहीं है, उसमें जल्दी नहीं है, होगा सही, अल्टीमेटली वो ऑपरेट ही पे ही लैंड होगी, लेकिन फौरन जल्दी। सिर्फ उस सिस्ट को ऑपरेट कराना है जिसमें टॉर्जन हो गई है, वो तो खाली ओवरी भी टॉर्जन हो सकती है, यानी कि फौरी आपने एक होता है इलेक्टिव सर्जरी, हाँ, एक होती है इमरजेंसी सर्जरी। तो जब टॉर्जन में की थैली की टॉर्जन हो गई है, टॉर्जन हो जाए, यानी कि वो मुड़ जाए किसी वजह से, टॉर्जन भी कोई भी लोकल डॉक्टर नहीं आपको बताएगा, उसमें भी मोस्टनेट डॉक्टर हो, रेडियोलॉजिस्ट का स्कैन हो जिसमें टॉर्जन वो पिक करे, पिक के उसके कुछ खास अल्ट्रासाउंड फीचर्स होते हैं, उसमें आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे चीजें कंफर्म करते हैं, फिर हिस्ट्री साथ कंफर्म करते हैं, फिर गायनेकोलॉजिस्ट साथ सारी चीजें मैच करके आपको बताती है 2-3 मुस्लिम डॉक्टर का ओपिनियन, फिर आप ऑपरेट कराएं, चाहे आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं। और कितनी देर के अंदर ऑपरेट हो जाना चाहिए ताकि अंडादानी बच जाए? विद इन 6 आवर्स इसमें होता है, विद इन 6 आवर्स अंदर इसकी तशखीस हो जानी चाहिए।